आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि दो पिंड विभिन्न तापों T1 और T2 पर हैं। यदि उनको ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो आवश्यक नहीं कि वे औसत ताप T1 प्लस T2/2 पर स्थिर हों। ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो पिंड हैं, एक ये A है, पिंड 1 है, ये एक पिंड 2 है। पिंड M का जो द्रव्यमान है मान लीजिए वो है हमारा M1 और पिंड का विशिष्ट ऊष्मा वो हम मान लेते हैं C1 है। और ये तापमान T1 पर है, इसका जो तापमान है वो हम मान लेते हैं T1 है। और हम मान लेते हैं कि जो दूसरा द्रव्यमान है पिंड, उसका जो द्रव्यमान है तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान हमने M2 ले लिया, विशिष्ट ऊष्मा C2 ले ली और तापमान T2 ले लिया है। इन सबके जो मात्रक हैं वो उनके अनुसार ही हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम वो है, वो सब हमने नहीं लिखा है, वो सब हम मान के चल रहे हैं, वो सब MKS पद्धति में है। तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के नियम से दी दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। यदि T1 का जो तापमान है वो ज़्यादा है T2 से, तो जाहिर सी बात है T1 ऊष्मा देगा और T2 ऊष्मा लेगा, और ये दोनों फिर किसी निश्चित ताप पर आकर इनके बीच का जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो रुक जाएगा। तो मान लीजिए साम्य अवस्था का ताप जो वो मान लीजिए T1 है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तब तक ऊष्मा देता रहेगा पिंड 1, ये ऊष्मा तब तक इसको देता रहेगा, ऊष्मा देगा जब तक कि इसका तापमान T ना हो जाए, और ये तब तक लेता रहेगा जब तक कि इसका तापमान T ना हो जाए। मतलब दोनों एक साम्य ताप T पर आकर रुक जाएंगे। तो हम जानते हैं दी गई ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है M1C1 T1 माइनस T, और ये जो होगा वो होगा M2C2 T माइनस T2, क्योंकि इसमें T जो होगा ये T1 से कम होगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, T1 का तापमान ज़्यादा है तो साम्य अवस्था का तापमान T1 से कम होगा, लेकिन T2 का तापमान कम है तो साम्य अवस्था का जो तापमान है वो T2 से ज़्यादा होगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे घटा लिया। अब हम इसको हल करते हैं। M1C1 T1 M1C1 T M2C2 T माइनस M2C2 T2। तो यहाँ से जो हमारा T का मान आएगा वो होगा T बराबर M1C1 T1 प्लस M2C2 T2 बटे में M1C1 प्लस M2C2, ये हमारा T आया है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा T आया है वो प्रश्न में दिए गए, जो T प्रश्न में दिया गया है वो T1 प्लस T2 बटे 2 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि साम्यावस्था का तापमान M1 T1 प्लस T2 बराबर 2 औसत तापमान के बराबर नहीं होता है। लेकिन ये इसके तापमान के बराबर कब होगा? जब ऊष्माधारिताएं समान होंगी, जब ऊष्माधारिता दोनों पिंड की समान होगी तो ऊष्माधारिता क्या होती है? M1C1 को हम ऊष्माधारिता कहते हैं, मतलब द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को ऊष्माधारिता कहते हैं। ये M1C1 M2C2 के बराबर होंगी, तब ये जो तापमान हो जाएगा T वो हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2/2, तब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक विशिष्ट शर्त है, हमेशा ये बराबर नहीं होता है। तो हम उत्तर में कह सकते हैं कि हमारा जो पूछा गया है कि T1 T2 बराबर नहीं होंगे, तो ये हमेशा ये बात सही है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि ये सही है। T1 T2 साम्यावस्था के ताप T के बराबर नहीं होते हैं। तो ये हमारा उत्तर था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।